कल हमने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आवाज आ रही है? कल हमने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को दो पार्ट्स में बांटा था, जिसमें एक तो था आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, एक तो था आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर और दूसरा था रिएक्शन मैकेनिज्म। दूसरा कौन सा था? रिएक्शन मैकेनिज्म। अब इस पार्ट को हमने कल शुरू किया था और इसमें हमने मेनली जो है 5 डिवाइडेशन नोमेनक्लेचर के किए हैं। मेनली 5 डिवाइडेशन नोमेनक्लेचर के किए हैं, जिनमें से हम कल पढ़ चुके हैं नोमेनक्लेचर ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन, यानी कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन का नामकरण है। ऐसे कंपाउंड जिनमें केवल और केवल सिंगल बॉन्ड है, उस तरह के यौगिकों का नामकरण कल हम पढ़ चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कहां से स्टार्ट करेंगे? नोमेनक्लेचर ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। नोमेनक्लेचर ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में नोमेनक्लेचर ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में नोमेनक्लेचर ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की यदि हम बात करें तो इसमें आते हैं कई प्रकार के कंपाउंड आते हैं। ऐसे कंपाउंड जिनमें केवल और केवल डबल बॉन्ड होगा, ऐसे कंपाउंड जिनमें केवल और केवल ट्रिपल बॉन्ड होगा, ऐसे कंपाउंड जिनमें डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड दोनों होंगे, ऐसे कंपाउंड जिनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों होंगे। अब हम बात कर रहे हैं कि यदि हम इस तरह के यौगिकों की बात करें, इस तरह के कंपाउंड्स की बात करें कि जिनमें केवल डबल बॉन्ड है, तो ऐसे कंपाउंड्स को कहा जाता है एल्कीन। ऐसे कंपाउंड को क्या कहा जाता है? एल्कीन। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब भी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर हम करते हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहले एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। वो फॉर्मूला क्या है वो हमें समझ में आना चाहिए। तो उस फॉर्मूले को हम सब नोट डाउन करेंगे और उसे याद रखेंगे। उसके बाद हम रूल्स डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम रूल्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि जितने भी सबस्टिट्यूएंट ग्रुप होते हैं, जिन्हें कि हिंदी में प्रतिस्थापी समूह कहा जाता है, वो अरेंज किए जाते हैं हमेशा। सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप आर अरेंज्ड in alphabetical order with their position, जितने भी प्रतिस्थापी समूह हैं उन्हें हम ग्रुप जो है उन्हें हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उनकी पोजीशन के साथ अरेंज कर दिए जाते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं? वर्ड रूट लिखते हैं। वर्ड रूट क्या होती है? मूल श्रृंखला। कल भी मैंने बताया था, वर्ड रूट के बारे में एक बार दोबारा बता देता हूं। 1 कार्बन के लिए वर्ड रूट जो लिया जाएगा वो मैथ लिया जाएगा। 2 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या लिया जाएगा? एथ लिया जाएगा। 3 कार्बन के लिए क्या लिया जाएगा? प्रॉप लिया जाएगा। 4 कार्बन के लिए क्या लिया जाएगा? ब्यूट लिया जाएगा। 5 कार्बन के लिए क्या लिया जाएगा? पेंट लिया जाएगा। 6 कार्बन के लिए क्या लिया जाएगा? हेक्स लिया जाएगा। 7 कार्बन के लिए क्या लिया जाएगा? हेप्ट लिया जाएगा। 8 कार्बन के लिए क्या लिया जाएगा? ऑक्ट लिया जाएगा। 9 कार्बन के लिए क्या लिया जाएगा? नॉन लिया जाएगा। और 10 कार्बन के लिए या 10 कार्बन के लिए क्या लिया जाएगा? डेट लिया जाएगा। क्लियर है यहां तक? अब आपको वर्ड रूट पता चल गए। सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप मैंने कल भी बताए थे, आज मैं फिर से बता रहा हूं क्योंकि कुछ बच्चे नए आए हैं क्लास में। सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं?
सब जानते हैं जितने भी एल्किल ग्रुप होते हैं वो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होते हैं। जितने भी एल्किल ग्रुप होते हैं वो क्या होते हैं? सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होते हैं। अब अगर हम बात करें, जितने भी एल्किल ग्रुप है वो सारे के सारे क्या होते हैं? सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होते हैं। अब अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं एल्किल ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं? मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, कुछ भी हो सकता है। उसी के साथ साथ क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, नाइट्रो, ये सब क्या है? सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है। ये सारे के सारे क्या है? सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है। अब हम बात करते हैं कि हमें सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप भी पता चल गया, वर्ड रूट भी पता चल गया। अब हम जब डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड का नोमेनक्लेचर कर रहे हैं तो प्राइमरी सफिक्स क्या लगाएंगे? हम इन लगाएंगे। प्राइमरी सफिक्स क्या लगाएंगे? हम इन लगाएंगे। और इन हमेशा विद देयर पोजीशन लगाएंगे। इन विद देयर पोजीशन। विद देयर पोजीशन हम प्राइमरी सफिक्स लगाएंगे। अब क्वेश्चन यहां पर यह आता, हमें कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दिया जाए, हमें कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दिया जाए और उसका नोमेनक्लेचर करना हो तो फॉर्मूला तो हमारे पास आ गया, ये पूरा की पूरा फॉर्मूला है। इसे हम बॉक्स में बंद कर लेंगे और इस फॉर्मूले से हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कि डबल बॉन्ड है उसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। पहली इंपॉर्टेंट चीज कि फॉर्मूला आ गया है, अब रूल्स भी पता होने चाहिए, नियम भी पता होने चाहिए कि कैसे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हम करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं नॉर्म्स की। अब नॉर्म्स समझिए, नॉर्म्स में क्या होता है कि ऑल ऑफ फर्स्ट, सबसे पहले वी विल सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन इंक्लूडिंग डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड को सेलेक्ट करते हुए लंबी से लंबी चेन को सेलेक्ट करेंगे। एल्केन के नोमेनक्लेचर में क्या करते थे, वहां कोई डबल बॉन्ड नहीं होता था, जो भी चेन हमें लंबी से लंबी दिखती थी उसे हम सेलेक्ट कर लेते थे। यहां पर एक खास बात है, वो ये है कि लंबी से लंबी चेन जो है हम सेलेक्ट करेंगे। लंबी से लंबी चेन को आपने सेलेक्ट कर लिया है। लंबी से लंबी चेन को सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे कि उसमें नंबरिंग का काम करेंगे। नंबरिंग करने के लिए भी नियम है। नंबरिंग इस हिसाब से की जानी चाहिए कि डबल बॉन्ड को लीएस्ट नंबर दिया जाना चाहिए। लीएस्ट नंबर का मतलब डबल बॉन्ड को कम से कम अंक दिया जाना चाहिए। इस तरह से आप नंबरिंग करेंगे कि डबल बॉन्ड को जो है वो कम से कम नंबर दिया जाए। यानी कि एट द टाइम ऑफ नंबरिंग, क्या लिखा है मैंने कि एट द टाइम ऑफ नंबरिंग, नंबरिंग के समय डबल बॉन्ड को जो है लोएस्ट नंबर दिया जाना चाहिए, कम से कम नंबर दिया जाना चाहिए। ये नॉर्म्स है, ये हमें ध्यान रखने हैं। मेनली जो नॉर्म्स है वो, बाकी जो बेसिक नॉर्म्स थे वो एल्केन के नोमेनक्लेचर वाले ही रहेंगे। अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल, है ना। सबसे पहले क्या करेंगे, लंबी से लंबी चेन सेलेक्ट करेंगे, लेकिन उस चेन में हम डबल बॉन्ड को शामिल करेंगे, इंक्लूड करेंगे, और बाद में हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। और अगर हम कहें कि नंबरिंग करते समय हमें लोएस्ट नंबर जो है वो डबल बॉन्ड को दिया जाना चाहिए। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे हमने ले लिया एथीन, जैसे हमने क्या ले लिया, एथीन ले लिया, पहला एग्जाम्पल। डबल बॉन्ड वाली सीरीज, एल्कीन सीरीज का सबसे पहला एग्जाम्पल एथीन ही है।
और सबसे पहले इसका नामकरण तो बहुत सिंपल है, 1 2 इधर से नंबरिंग कर दो, चाहे लेफ्ट साइड से नंबरिंग कर दो। वर्ड रूट क्या आएगा, एथ, और प्राइमरी सफिक्स क्या लगाएंगे, इन। पोजीशन की जरूरत नहीं है इसमें। क्यों नहीं है पोजीशन की जरूरत, क्योंकि डबल बॉन्ड केवल दो कार्बन के बीच में उपस्थित है ना। उसके बाद हम बात करते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। इसमें नंबरिंग इधर से भी कर सकते हैं और इधर से भी कर सकते हैं। किधर से करेंगे, जिधर से डबल बॉन्ड को लीस्ट प्रायोरिटी दी जाती है, 1 2 3। तो हम क्या लिखेंगे, प्रोपीन लिख दो या प्रोप वनीन लिख दो, एक ही चीज है दोनों। प्रोपीन लिख दो चाहे प्रोप वनीन लिख दो, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ी सी वैरायटी देखते हैं, थोड़े कठिन एग्जांपल हम लेते हैं, जो कि एल्कीन के नोमेनक्लेचर को हम अच्छे से समझ पाए। तो उसके लिए देखिए हम कठिन एग्जांपल ले रहे हैं। अब उनमें से कौन कौन से एग्जांपल आप ले सकते हो। अगला एग्जांपल हम लेते हैं ये वाला, 4 कार्बन की एक एल्कीन है जिसमें एक डबल बॉन्ड यहां पर लगा हुआ है, यहां पर कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप मैथिल प्रेजेंट है और यहां पर कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप एथिल प्रेजेंट है। ये एथिल प्रेजेंट है। आप चाहे तो वैलेंसी पूरी कर सकते हैं, ये लो मैंने वैलेंसी पूरी कर दी है। अब वैलेंसी पूरी हो गई है इस तरह से, और अब हम इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करना है। अगर हम ऐसे लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करेंगे सीधे 1 2 3 4 कार्बन की बनी, डबल बॉन्ड इंक्लूड हो रहा है लेकिन 4 कार्बन की बनी। अगर हम नंबरिंग करें 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की चेन बन रही है, और यदि ये 5 कार्बन की चेन बन रही है तो हम नंबरिंग करते समय डबल बॉन्ड को इंक्लूड करेंगे और लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करेंगे। कर ली हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट। तो यहां पर 4 कार्बन की चेन नहीं बनेगी, 5 कार्बन की बनेगी, क्योंकि IUPAC का पहला थंब रूल यही है कि लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना है और उसमें डबल बॉन्ड को इंक्लूड करना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली और डबल बॉन्ड को इंक्लूड कर लिया, तो अब नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग राइट साइड से कर सकते हैं या लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड से ही हम नंबरिंग करेंगे, क्योंकि लेफ्ट साइड से जो है डबल बॉन्ड को लीस्ट नंबर दिया जाएगा, सबसे कम अंक दिया जाएगा, न्यूनतम अंक दिया जाएगा। 1 2 3 4 5, डबल बॉन्ड को कितना नंबर मिला है, 1 नंबर दिया गया। अगर इधर से देते तो 4 नंबर पर डबल बॉन्ड आता, लेकिन नॉर्म्स क्या कहते हैं कि डबल बॉन्ड को लीस्ट नंबर दिया जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि 5 के चेन है, यानी कि वर्ड रूट क्या लिखा जाएगा, पेंट। वर्ड रूट लिख दिया हमने, पेंट। अब हम क्या करेंगे, प्राइमरी सफिक्स क्या लिखेंगे, इन लगाएंगे। प्राइमरी सफिक्स इन लगाएंगे विद दियर पोजीशन। तो डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पर है, 1 नंबर पर है, तो हम क्या लिखेंगे, पेंट 1 इन। ये हो गया हमारा वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स वाला काम। और जितने भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हैं, एथिल मैथिल, वो सारे के सारे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में विद देयर पोजीशन हम वर्ड रूट से पहले अरेंज कर देते हैं। तो हम देखेंगे कि 3 कार्बन पर मिथाइल है और सेकंड कार्बन पर क्या है, मिथाइल है। तो हम क्या लिखेंगे, 2 3 डाई मिथाइल। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखने की है कि जब भी आप नोमेनक्लेचर को, IUPAC नोमेनक्लेचर को लिखेंगे, नोट डाउन करेंगे, तो एक ही लाइन में लिखा जाना चाहिए, पहली इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि नोमेनक्लेचर का पहला वर्ड जो है वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाना चाहिए। पहला वर्ड कैसे लिखा जाना चाहिए, कैपिटल लेटर में लिखा जाना चाहिए। तीसरा जो रूल है वो ये है कि मैथमेटिक का जो वर्ड लिखा है वो और इंग्लिश के वर्ड के बीच में क्या होना चाहिए, डैश होना चाहिए। यानी मैथ और इंग्लिश के बीच में आप क्या लगाएंगे, हाइफन या डैश लगाएंगे। यदि मैथ के वर्ड एक या एक से ज्यादा है तो उनके बीच में आप कॉमा का यूज करेंगे। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, पहली इंपॉर्टेंट चीज, एक ही लाइन पर लिखा जाना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि जो पहला वर्ड है उसका पहला अक्षर कैपिटल
लेटर में लिखा जाना चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो मैथ और इंग्लिश के वर्ड है उनके बीच में आपको क्या लगाना है, हाइफन लगाना है। मैथ और इंग्लिश के जो वर्ड है उनके बीच में आपको क्या लगाना है, हाइफन लगाना है। और चौथी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो गणित के वर्ड है उनके बीच में आप क्या लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे। गणित के वर्ड के बीच में आप क्या लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे। ठीक है, ये चीजें आपको नोमेनक्लेचर करते समय ध्यान रखेंगे। अब हम और एग्जांपल्स पर चलते हैं। हमारे पास बहुत सारी वैरायटी होनी चाहिए एग्जांपल्स के लिए, ताकि हम किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। अब हम बात करते हैं अगले एग्जांपल की, जो थोड़ा सा कठिन है। इस तरह से एक एल्कीन बनी हुई है और उसमें एक डबल बॉन्ड लगा हुआ है, यहां पर क्लोरो लगा हुआ है, यहां पर मिथाइल लगा हुआ है। ठीक है, ये कोई एल्कीन का फॉर्मूला लिख दिया है जिसमें एक साइड क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है, एक क्लोरो लगा हुआ है और एक क्या लगा हुआ है, मिथाइल लिखा हुआ। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करेंगे तो लॉन्गेस्ट चेन जो बनेगी इस तरह से बनेगी, लॉन्गेस्ट चेन इस तरह से बनेगी। और लॉन्गेस्ट चेन की अगर हम बात करें तो हम ये कहेंगे कि नंबरिंग करेंगे उसके बाद 1 2 3 4 5। वर्ड रूट कितने कार्बन का है, 5 कार्बन का है, तो वर्ड रूट क्या लिखा जाएगा, पेंट लिखा जाएगा। प्राइमरी सफिक्स एल्कीन के लिए क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं। और कौन सी पोजीशन पर है, एक पोजीशन पर है, तो क्या लिखा जाएगा, पेंट 1 इन। 2 पर है क्लोरो और 3 पर है मिथाइल, तो क्या लिखेंगे हम, 2 क्लोरो 3 मिथाइल, 2 क्लोरो 3 मिथाइल, पेंट 1 इन इसका नाम हो जाएगा। क्लोरो पहले क्यों लिखा, क्योंकि अल्फाबेटिक ऑर्डर में सी पहले आता है और मिथाइल बाद में इसलिए लिखा है क्योंकि एम जो है वो सी के बाद में आता है। तो ये नोमेनक्लेचर आपको समझ में आया होगा एल्कीन का। और देखते हैं हम, हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल हैं। ये नेक्स्ट एग्जांपल है वो जो थोड़ा स्पेशल सा है। इस नेक्स्ट एग्जांपल में आपको क्या करना है कि मोर देन 1 डबल बॉन्ड के लिए एल्कीन का नोमेनक्लेचर करना। मोर देन 1 डबल बॉन्ड का मतलब एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है और 2 डबल बॉन्ड है, तो क्या क्या चेंजेस किए जाएंगे। तो उसके लिए जो थंब रूल है वो ये है कि वर्ड रूट का जो नेम है उसके आगे ए और लगाया जाता है। जैसे कि आप इस तरह से समझ सकते हैं कि ये कोई एल्कीन है जिसमें 2 डबल बॉन्ड है, ये कोई एल्कीन है जिसमें क्या है, 2 डबल बॉन्ड है, जिसमें क्या है, 2 डबल बॉन्ड है। अब यदि इस एल्कीन में 2 डबल बॉन्ड है तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना भी आसान होगा। लॉन्गेस्ट चेन को भी इजीली सेलेक्ट किया जा सकता है, नंबरिंग भी की जा सकती है। बहुत सिंपल है, 1 2 3 4 इधर से नंबरिंग करो, चाहे लेफ्ट साइड से नंबरिंग कर लो, एक ही बात है। लेकिन अब क्वेश्चन यहां पर ये आता है कि वर्ड रूट के नाम के आगे ए लगाना है, यानी वर्ड रूट क्या है, 4 कार्बन का है तो ब्यूट लिखा जाना चाहिए। लेकिन ये थंब रूल है कि यदि किसी एल्कीन में 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, मोर देन 1 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो उसका जो वर्ड रूट है वो ब्यूट से क्या हो गया है, ब्यूटा हो गया है। और डबल बॉन्ड कौन कौन सी पोजीशन पर है, 1 पोजीशन पर और 3 पोजीशन पर, तो हम क्या कहेंगे, ब्यूटा 1 3 डाइइन, ब्यूटा 1 3 डाइइन। तो क्या क्या चेंज किया है, केवल एक चेंज किया है, एल्का होना चाहिए था, ब्यूट होना चाहिए था, उसकी जगह हमने क्या कर दिया है, ब्यूटा कर दिया है। एल्का की जगह क्या लिख दिया है, 4 कार्बन का है इसलिए क्या लिख दिया है, ब्यूटा लिख दिया है। तो ये चीजें ध्यान रखनी है, ये थंब रूल है कि वर्ड रूट जो है वो चेंज हो जाएगा यदि किसी एल्कीन में मोर देन 1 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो, है ना। तो ये था अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कुछ एग्जांपल्स से बहुत ही सिंपल तरीके से हमने एल्कीन का नामकरण जो है, एल्कीन का नोमेनक्लेचर है वो हमने सीख लिया है। अब हम बात करेंगे ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड जिनमें की ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, यानी कि नोमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड हैविंग ट्रिपल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में
ऐसे कंपाउंड का नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे जिनमें की ट्रिपल बॉन्ड होता है। नोमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड हैविंग ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। क्या होना चाहिए? ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। अब देखते हैं हम कि ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड के लिए क्या क्या फॉर्मूला है, क्या बेसिक थंब रूल होने चाहिए। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले तो फॉर्मूला ही लिखेंगे। सारी चीजें सेम रहती है, थोड़ा बहुत चेंज होता है। सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जो है, सब्स्टिट्यूएंट्स ग्रुप आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। with their position। सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को कैसे अरेंज करेंगे? अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करेंगे, पोजीशन के साथ अरेंज करेंगे। फिर क्या लिखेंगे? वर्ड रूट लिखेंगे, वही का वही है, सेम जो एल्कीन में था। चेंज यहां पर होगा, प्राइमरी सफिक्स जो है अब आइन हो जाएगा। प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगा? आइन, YNE with their position, with their position। प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगा? आइन हो जाएगा विद देयर पोजीशन। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया फॉर्मूला, ये तो क्या हो गया हमारे पास? फॉर्मूला हो गया जिससे हम किसी भी एल्काइन का नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। बहुत सिंपल है। सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप आप जानते ही हैं, इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, कोई भी एल्किल ग्रुप हो सकता है। क्लोरो, ब्रोमो, आइडो और मिथॉक्सी, इथॉक्सी, ये सारे के सारे क्या होते हैं? सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होते हैं। वर्ड रूट भी आप जानते हैं और अब आपने प्राइमरी सफिक्स भी याद कर लिया है। क्या है? एल्काइन के लिए, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन है, विद देयर पोजीशन उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं डायरेक्ट, कुछ रूल्स हैं उन पर चलेंगे। सबसे पहला रूल्स तो यही है एल्काइन के नोमेनक्लेचर के लिए कि ऐसी चेन को सेलेक्ट करेंगे जिसमें कि ट्रिपल बॉन्ड भी इंक्लूडेड हो। सेम बिल्कुल। कौन सी चेन सेलेक्ट करेंगे? लंबी से लंबी चेन सेलेक्ट करेंगे, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड उस चेन में शामिल होना चाहिए, इंक्लूड होना चाहिए। तो हम चलते हैं, लंबी से लंबी चेन को सेलेक्ट करेंगे और ट्रिपल बॉन्ड जो है उसे इंक्लूड करेंगे। बहुत सिंपल सा एग्जांपल सबसे पहले हम ले रहे हैं। बेसिक मेंबर है एल्काइन श्रेणी का, पहला वाला है, 2 कार्बन है। क्या लिखेंगे? वर्ड रूट एथ और सफिक्स क्या लगाएंगे? आइन, तो एथाइन। इसका जनरल नेम भी आपको पता होना चाहिए, एसिटिलीन है इसका जनरल नेम। जनरल नेम जो है वो भी आपको पता होना चाहिए, एसिटिलीन। क्या होना चाहिए? एसिटिलीन। इसके बाद हम अगले एग्जांपल पर चलते हैं, थोड़ी वैरायटी देखते हैं। ये वाला एग्जांपल हम ले सकते हैं। अब हम सब्स्टिट्यूएंट लगा लेते हैं, यहां मिथाइल लगा दिया और यहां पर ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। ठीक है। और देख लेते हैं वैरायटी इस तरह से, यहां ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, यहां पर क्लोरो लगा दिया। इस तरह से बना सकते हैं हम एग्जांपल। और भी वैरायटी देख सकते हैं। काफी सारे एग्जांपल लिखे हुए हैं, अब नोमेनक्लेचर करते हैं। नंबरिंग किधर से करेंगे? 1 2 3। 3 कार्बन की चेन है तो क्या लिखेंगे? प्रॉप 1 पर क्या है? ट्रिपल बॉन्ड, तो प्रॉप 1 आइन, या प्रोपाइन भी कह सकते हैं, क्योंकि इस कंपाउंड में
ट्रिपल बॉन्ड की एक ही पोजीशन होगी, या तो वो यहां लग सकता है, यहां लग सकता है। अगर वो यहां लगा है तो इसका नामकरण जो है वो यहां से चालू होगा, तो प्रॉप 1 ही आएगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड में यहां लगाऊं तो भी उसका नामकरण क्या आएगा, प्रॉप 1 आएगा। इसलिए इसको प्रोपाइन भी कह देते हैं, इसको प्रोपाइन भी कह देते हैं, क्योंकि कोई पॉसिबिलिटी नहीं है ट्रिपल बॉन्ड को कहीं पर भी लगाइए, उससे नोमेनक्लेचर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम आगे चलते हैं। 1 2 3 4 4 कार्बन की चेन है, तो उसके लिए ब्यूट 1 आइन, और 3 पर कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। 3 पर कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो क्या नाम आ जाएगा, 3 मिथाइल ब्यूट 1 आइन। ये रूल्स हम ध्यान रखेंगे, पहला वर्ड जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। बाकी सारे कैसे लिखने हैं, स्मॉल लिखने हैं। मैथ और इंग्लिश के बीच में डैश लगाएंगे, ये भी ध्यान रखना है। अच्छा, ये एग्जांपल है, इसमें नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से ही करेंगे, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड को लीएस्ट नंबर दिया जाना चाहिए। जैसे डबल बॉन्ड वाले में डबल बॉन्ड को लीएस्ट नंबर देते थे, ट्रिपल बॉन्ड वाले में ट्रिपल बॉन्ड को लीएस्ट नंबर दिया जाना चाहिए। अब हम करते हैं इसका नोमेनक्लेचर। इसका नोमेनक्लेचर बहुत सिंपल है। इसमें हम क्या करेंगे कि 5 कार्बन की श्रृंखला है तो पेंट लिखेंगे, 2 पर ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 आइन लिखेंगे, 4 पर क्लोरो ग्रुप प्रेजेंट है तो क्या नाम हो जाएगा, 4 क्लोरो पेंट 2 आइन। अब हम बात करते हैं इस कंपाउंड की। तो इसमें सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, ये वाली चेन सेलेक्ट हो जाएगी। नंबरिंग किधर से करेंगे, ऑब्वियसली इधर से करेंगे, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड को लीएस्ट नंबर दिया जाना चाहिए। 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की चेन है, 6 कार्बन की चेन है, इसलिए हेक्स 1 पर आइन, और 3 पर कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। 3 मिथाइल हेक्स 1 आइन, इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा, है ना। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये हो गया ट्रिपल बॉन्ड का नोमेनक्लेचर। डबल बॉन्ड का भी आपने सीख लिया। इससे पहले वाली जो सीरीज थी, वो कल जो लेक्चर हुआ था उसमें आपने सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड का नोमेनक्लेचर सीखा है। अब कई बार क्या होता है कि एग्जामिनर जो है वो ऐसे कंपाउंड बना देता है जिसमें कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों ही प्रेजेंट है, जिसमें कि क्या है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट है। तो nomenclature of compound having double bond and triple bond। ऐसे कंपाउंड का नोमेनक्लेचर है जिसमें कि क्या है, डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है और ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट है। अब डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कुछ रूल्स पता होने चाहिए, रूल्स क्लियर होने चाहिए। फॉर्मूला वही है, इन और आइन लगेगा वर्ड रूट के साथ, प्राइमरी सफिक्स क्या लगेगा, इन और आइन लगेगा विद देयर पोजीशन, विद देयर पोजीशन। लेकिन अब हमें कुछ रूल्स पता होना चाहिए। पहली इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि नंबरिंग जब आप कर रहे हो तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों को लीएस्ट नंबर दिए जाने चाहिए। नंबरिंग यदि हम कर रहे हैं तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों को क्या दिए जाने चाहिए, लीएस्ट नंबर दिए जाने चाहिए। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड get lowest number, get least number at the time of numbering।
पहला। दूसरा जो नॉर्म्स है वो ये है कि यदि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बराबर दूरी पर है, यदि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बराबर दूरी पर है तो डबल बॉन्ड को जो है वो नंबरिंग जो की जाएगी वो कहां से की जाएगी, डबल बॉन्ड से की जाएगी। यदि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड उनको क्या मिल रहा है, बराबर दूरी है, दोनों साइड से नंबरिंग करने पर बराबर दूरी पर है तो डबल बॉन्ड को हम प्रायोरिटी देंगे। इफ डबल बॉन्ड and triple bond gets equivalent number, equal number, then double bond gets priority. Double bond gets priority on triple bond. यदि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को बराबर नंबर मिल रहा है तो हम डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे, डबल बॉन्ड को हम प्रायोरिटी देंगे। तो पहला समझ में आ गया, दूसरा भी समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं कि एग्जाम्पल से समझ में आएगा। सबसे पहला एग्जांपल बहुत सिंपल ही ले लेते हैं, ये ले लिया हमने जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों है। ये डबल बॉन्ड, ये यहां ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है और यहां पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है और ये कंपाउंड बना दिया। अब इसमें हम नंबरिंग करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ऑब्वियसली इधर से अगर नंबरिंग कर रहे हैं तो 2 नंबर पर आ रहा है डबल बॉन्ड, जबकि यहां से नंबरिंग कर रहे हैं तो एक ही नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, तो नंबरिंग इधर से करेंगे। टेंट 1 in, sorry, टेंट 4 in 1 in, टेंट 3 in 1 in हो जाएगा। अब आपके पास क्वेश्चन होगा कि पहले इन लिखा है फिर आइन लिखा है, उसका कारण ये है अल्फाबेट में ई पहले आता है और वाई बाद में आता है, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों को बराबर नंबर मिल रहे हैं। ये एक एग्जांपल है जिसमें डबल बॉन्ड को यहां पर 1 नंबर मिल रहा है और यहां पर ट्रिपल बॉन्ड को 1 नंबर मिल रहा है। तो उसके लिए ये रूल फॉलो करेंगे हम, ये वाला थंब रूल फॉलो करेंगे कि यदि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को बराबर नंबरिंग मिल रही है तो डबल बॉन्ड को आप प्रायोरिटी देंगे, यानी नंबरिंग डबल बॉन्ड से करेंगे। तो इसका नाम आएगा ब्यूट 1 in 3 i। अब इसमें और भी एग्जांपल हो सकते हैं जिनमें सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगे हुए हैं, जैसे कि ये कोई एक चेन बना दिया हमने, ये इस तरह से, जिसमें यहां पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है, यहां पर ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, यहां पर मिथाइल लगा हुआ है और यहां पर ये एक कंपाउंड बना दिया है। इसमें अगर नंबरिंग करें तो देखिए इधर से नंबरिंग नहीं होगी। क्यों नहीं होगी इधर से नंबरिंग? क्योंकि दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड है, यहां से नंबरिंग करेंगे तो, और यहां से नंबरिंग करेंगे तो पहले कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो ट्रिपल बॉन्ड को हम प्रायोरिटी देंगे। 5 कार्बन का वर्ड रूट है तो क्या लिखेंगे हम, पेंट लिखेंगे। 1 पर आइन है और 3 पर इन है तो पहले लिखेंगे, अल्फाबेट में इन आता है इसलिए, और जितने भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है उन्हें अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखेंगे। 3 पर मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और 4 पर भी कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, मिथाइल, तो क्या लिखेंगे हम, 3,4 डाई मिथाइल। दो मैथ के वर्ड आ गए इसलिए कॉमा लगाया है, मैथ और इंग्लिश के बीच में हम क्या लगाएंगे, हाइफन लगाएंगे, ठीक है भाई।
तो ये थे नोमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड हैविंग डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि इस तरह के कंपाउंड का नोमेनक्लेचर जिसमें कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो, इसकी भी हमने वैरायटी देख ली है। ऐसे कंपाउंड का नोमेनक्लेचर भी देखा है जिनमें 2 डबल बॉन्ड है, इससे पहले वाले टॉपिक में। तो आपको ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। कल हम चालू करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड हैविंग सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप, यानी कि या तो उनमें क्रियात्मक समूह होगा और या फिर क्या होगा, प्रतिस्थापी समूह होंगे, या फिर दोनों उपस्थित है। तो इस तरह के यौगिकों का नामकरण हम कैसे करेंगे, इनके लिए थंब रूल पढ़ेंगे और इनके फॉर्मूला भी लिखेंगे। ठीक है, थैंक यू।